Good morning students, welcome again to your maths class. Today we will see about a bar graph. आज का हमारा टॉपिक है a bar graph. तो बार ग्राफ में मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ कैसे बार ग्राफ बार मतलब ये जो ऐसे कॉलम बना है ना, इनको बोलते हैं बार, और ये बार का यूज़ करके जो ग्राफ बनता है उसी को बोलते हैं बार ग्राफ। तो ये बार का मतलब क्या है, देखो मैं आपको आज समझाऊंगी और फिर उसको ड्रॉ करना सिखाऊंगी। लेट्स सी यहाँ क्या लिखा है। देखो एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 1 है। द बार ग्राफ गिवन अलोंगसाइड शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। गवर्नमेंट ने व्हीट परचेज किए, उसके ये इंफॉर्मेशन है, तो उसका ग्राफ बनाया है। कब की इंफॉर्मेशन है? 1998 से लेकर 2002, मतलब 1998 में इतना, 1999 में इतना, 2000 में इतना, 2001 में इतना, 2002 में इतना। तो रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन विच ईयर वॉज द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। अब इसको ऑब्जर्व करो और बताओ कि व्हीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन से साल में था। तो जो बार सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, वो सबसे ज़्यादा, तो 2002 में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ लिख दो 2002। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम, मतलब इन विच ईयर वॉज द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम, सबसे कम ये छोटा वाला बार, तो ये 1998 में यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो कितना हुआ प्रोडक्शन, तो वो जो है ना वो इन्फॉर्मेशन याद देते हैं। व्हीट इन 1000 टन्स, ये उसका मेज़रमेंट है, तो ये 5000 टन्स, ये 10,000 टन्स, ये जो कटिंग है ना वो उसका मेज़रमेंट है। तो जितना लंबा कॉलम यहाँ 15 पे रुका ना ये कॉलम, तो इसका मतलब होगा 15,000 टन्स प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो इस तरह से इसको ऑब्जर्व करो। तो ये आप देखो, फिर हम खुद बनाएंगे ऐसा बार ग्राफ। अब ये क्वेश्चन 2 अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि इसमें नंबर्स यहाँ दिए और ये वाले डेज यहाँ दिए, तो हम ऐसा बार ग्राफ नहीं बनाते, हम इस तरह सही बनाते। तो मैं यही आपको समझाऊंगी, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो क्वेश्चन 3 है, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अजीज़ ने अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स, वो उसको कितने मिले, उसका ये ग्राफ है। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है बार ग्राफ, तो ये वाले कि मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये आंसर आएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप ओरली समझ जाओ कि ये मार्क्स से लेकर सब्जेक्ट्स तक का ये आंसर ए है। फिर 2, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। अजीज़ को सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में मिले, तो ये अजीज़ के मार्क्स हैं कि हिंदी में उसको मिले 80, देखो ये 80 के ऊपर रुका। इंग्लिश में मिले 60, ये 60 वाली लाइन पे है। मैथमेटिक्स में है 70, साइंस में है 50 और एसएस में है 40। तो सबसे मैक्सिमम मार्क्स किस में है? हिंदी में। देखो 80 है ना, तो यहाँ लिख देना हिंदी। फिर नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, सबसे कम, देखो ये छोटा वाला का वो बार है ना, तो एसएस, इसका आंसर आएगा एसएस में उसको सबसे कम मार्क्स मिले। तो ये था इंटरप्रिटेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ बार ग्राफ। अब हम लोग हमारी शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.4। मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राफ पेपर का अरेंजमेंट करके रखना, तो इस तरह का ग्राफ पेपर आपको हो सके तो एक बॉक्स में जो छोटे छोटे 10 बॉक्सेस होते हैं ना, वैसा ग्राफ यूज़ करते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये है तो मैं आपको इसमें समझाऊंगी। तो सबसे पहले करेंगे इसको, क्वेश्चन को रीड करेंगे। A survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time. सर्वे किया गया कि बच्चों को कौन सी एक्टिविटी पसंद है, उनके फ्री टाइम में उनको क्या करना पसंद है।
तो प्रीफर्ड ये एक्टिविटी के नाम है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि प्लेइंग, खेलना कितनों को पसंद है, 45 स्टूडेंट्स। जब बच्चे फ्री होते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं होता है पढ़ाई का या कुछ, तो उनको खेलना पसंद है, ऐसे 45 स्टूडेंट्स है। रीडिंग स्टोरी बुक्स कितनों को पसंद है, 30 स्टूडेंट्स को। टीवी देखना 20 को, म्यूज़िक सुनना 10 स्टूडेंट्स को पसंद है और पेंटिंग 15 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबो डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। देखो ये चीज़ हमने पिक्टोग्राफ में भी करी थी, स्केल हम ऊपर लिखते थे कि ये सिंबल का मतलब है इतने विलेजेस, या वो हम स्केल लिखते थे, वैसा स्केल हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। एंड विच एक्टिविटी इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग, वो हम देखेंगे बार ग्राफ बनाने के बाद। तो चलो मैं आप लोगों को बार ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगी। आप लोग सबसे पहले एक ग्राफ पेपर ले लोगे, फिर इस तरह से नीचे 2 बॉक्स छोड़ के आप लोग पेंसिल से ऐसी लाइन बनाओगे। और बार ग्राफ में एकदम नीट एंड क्लीन वर्क होना बहुत ज़रूरी है, तो पेंसिल को अच्छे से शार्पन करके ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी इस तरफ 2 बॉक्स छोड़ के एक लाइन बनानी है, अंदाज से बना देने की, बहुत ऊंचा तो ग्राफ जाएगा नहीं, तो ऐसे बना देने की। फिर यहाँ एरो बनाने के, इसकी 2 लाइन इधर के और ये लाइन के इधर 2 साइड, तो चारों तरफ एरो बन गए। अब इसके नाम दे देने के, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स, एक्सिस, AXIX, ये सब पेंसिल से ही करने का। और इसको ऐसे लिखेंगे Y एक्सिस, ठीक है, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा स्केल। देखो आप लोग पेंसिल से लिखना, मैं इससे लिखती हूँ तो आपको दिखे। अपना स्केल दिया है, स्केल ऑन Y एक्सिस, ऐसा तो लिख ही देने का। और फिर कौन सा स्केल है वो क्वेश्चन में देख के 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। अगर स्केल क्वेश्चन में ना दिया हो तो अपने आप भी सोचना पड़ता है कि मैं कौन सा कितना स्केल लूँगा तो मेरा ये सारी इन्फॉर्मेशन ये ग्राफ पेपर पे आ जाएगी। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ मैं क्वेश्चन में नहीं दिया होगा ना स्केल, तब मैं आपको समझाऊंगी। अभी तो दिया है तो आप ऐसे पूरा लिख लो। अब शुरू करते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। ध्यान से देखना बेटा, बार बार ये ग्राफ मैं सिखाऊंगी नहीं, आपको खुद बनाने पड़ेंगे। अब ये है यहाँ 0, ये जो पॉइंट है वो है 0। अब नीचे लिखेंगे प्रीफर्ड एक्टिविटी, प्रीफर्ड एक्टिविटी, ठीक है। अब और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ 5 का स्केल है ना, तो ये 0 है। अब नंबर्स यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो दूसरी डार्क लाइन आएगी ना, यहाँ पे ऐसे लाइन करके, छोटी सी लाइन करके 5 इसी लाइन के ऊपर लिखना है, बॉक्स के अंदर नहीं। ये जो डार्क लाइन है ना, वो ही अपने को 5 नंबर दिखा रही है। फिर दूसरी डार्क लाइन आएगी वो 10, फिर 15। 5 का स्केल है मतलब 5 5 5 आगे बढ़ने का, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ऐसा थोड़ा लिख देना है। सबसे ज़्यादा अपने पास 45 नंबर है। क्वेश्चन में हम देखेंगे तो हमारा मैक्सिमम नंबर 45, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो 45 आ जाना चाहिए। उसके बाद अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने बस 1 2 लिख दिए और आगे नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, और कोई लिख देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं शुरू करती हूँ बार बनाना। बार ग्राफ है तो बार बनाएंगे।
अब जो प्लेइंग है क्वेश्चन में आप देखोगे कि क्या दिखाना है हमको। सबसे पहले दिखाना है प्लेइंग, तो प्लेइंग दिखाना है 45 नंबर तक। तो हम लोग शुरू करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, इसी तरह से सबका होना चाहिए कि एक बॉक्स छोड़ के यहाँ से लाइन शुरू करो बनानी। कहाँ तक? 45 तक, मतलब यहाँ तक। तो ये इधर, और उसके बाजू वाला जो डार्क लाइन आएगी ना नेक्स्ट वाली, उसको भी 45 तक ले लो बस। और ऊपर भी ऐसे स्केल से बंद कर दो 45 की लाइन में। ये हो गया अपना प्लेइंग। तो इसके अंदर आपको लिखना है प्लेइंग, ओके बस। दूसरा है रीडिंग स्टोरी बुक्स। क्वेश्चन में देखो, रीडिंग स्टोरी बुक्स वो कहाँ तक दिखानी है? 30 तक। तो 30 तक अब करना क्या है, शुरू कहाँ से करना है? फिर से एक बॉक्स छोड़ के यहाँ से शुरू करो और जाना कहाँ है? 30 तक। ये आप सब पेंसिल से, डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना, और एक एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बार बनाना है। ऐसे नहीं कि इसको चिपका दिया, बीच में डिस्टेंस रखना है एक बॉक्स का। तो ये हो गया रीडिंग स्टोरी बुक्स। रीडिंग स्टोरी बुक्स, देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। थर्ड है वॉचिंग टीवी। तो टीवी कितनों बच्चे को पसंद है? 20। तो 20 वाली लाइन, यही चीज़ देखनी है बेटा, देखो 20, ये मेरा 20 इधर है और ये 20 वाली लाइन है। तो बस वहाँ तक ही अपने को ऊंचा ले जाना है। ये बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे भी 20, और ये इस तरह से अच्छा नीट एंड क्लीन 20। और वो है वॉचिंग टीवी, तो इसके अंदर लिखेंगे वॉचिंग टीवी, पता चला। फिर आएगा लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो वो आएगा 10 तक। यहाँ तक पूरा कर सकते हो ना अभी आप लोग। तो ये हो गया लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो मैं सिर्फ म्यूज़िक लिख रही हूँ, ठीक है। और पेंटिंग है 15 स्टूडेंट्स को पसंद, तो ये 15 वाली लाइन ली मैंने और यहाँ तक आई 15, और ये मैंने 15 कट किया, और ये मैंने कट किया, और पेंटिंग लिखा मैंने ये वाले बार में। तो ये बन गया आपका बार ग्राफ। तो बस ये जो होता है वो 4 या 5 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम में। तो इस तरह से आपको नीट एंड क्लीन पेंसिल से और स्केल से ग्राफ बनाना है। तो ऐसा ग्राफ आप ग्राफ पेपर लेके अपने पास बना के रखना। मैं वीडियो कॉलिंग में ग्राफ भी चेक करने वाली हूँ, वो भी आप साथ में लेके बैठना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा क्वेश्चन सिखाऊंगी। टिल देन बाय।